जब कलम से डर गई सत्या और सच बोलना गुनाह हो गया, तब लोकतंत्र की सांसें थम गई, इतिहास में आपातकाल आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुक्स एजुकेशन पर। आज इस खास और जरूरी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के लोकतंत्र में सबसे काले अध्याय, इमरजेंसी की, आपातकाल की। वो दौर जब संविधान होते हुए भी अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लग गए, नेताओं को जेल में डाल दिया गया और पूरा देश एक आदेश पर खामोश हो गया। तो दोस्तों, इस शानदार सेशन में हम आपातकाल टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। चलिए शुरू करेंगे इस शानदार सेशन को। सबसे पहले ये जानिए कि इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल क्यों लगाया जाता है, आपातकाल से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सेशन। आप देख सकते हैं आपके सामने है इमरजेंसी क्यों लगता है आपातकाल। भाग 18 अनुच्छेद आर्टिकल 352, 356, 360 में आपातकाल का उल्लेख दिया गया है। तो चलिए आगाज करते हैं इस जानदार शानदार सेशन का। पहली स्लाइड आपके सामने है। चलिए देखिए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इसमें क्या होता है दोस्तों, केंद्र को पावर होती है, लेकिन जब आपातकाल राष्ट्रपति घोषणा करता है, प्रधानमंत्री के निर्देश पर ऐसा होता है, तब क्या होता है, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां होती हैं दोस्तों, केंद्र का पावर ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, अर्ध संघात्मक व्यवस्था हो जाती है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। धीरे धीरे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आपातकाल के बारे में उल्लेख कर रहे हैं हम। इस वीडियो में जानेंगे आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, इसे लागू करने में संसद की क्या भूमिका है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और केंद्र और राज्यों के संबंधों में किस तरह का बदलाव आता है, और अंत में आपातकाल समाप्त कैसे किया जाता है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में दोस्तों इस थ्योरी क्लास में हम सारी चीजें समझेंगे। चलिए देखिए आगे, यहां पे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए यहां पे आपातकाल के प्रकार, पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। किन किन चीजों पे लगता है, किन किन कारणों से लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण, जैसे किसी देश की सेना ने आक्रमण कर दिया देश पर, या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह इसका 44वें संशोधन में 1978 में शामिल किया गया है संविधान में। अब देखिए, ये पहला हो गया 352। अगला है राज्य आपातकाल। ये राष्ट्रपति शासन आप कह सकते हैं, राज्यपाल में राज्यपाल का शासन हो जाता है राज्यों में मुख्यमंत्री के स्थान पर। ठीक है, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लागू होता है राष्ट्रपति शासन। अगला है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख को खतरा, अर्थव्यवस्था को खतरा होता है, तब यह लगता है वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहां तक क्लियर है। तीन प्रकार के हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। यहां तक क्लियर है सबको। हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, आपातकाल के प्रकार, पहला हम डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, यहां पे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के पश्चात, देखिए यहां पे पार्लियामेंट है, 1 माह के भीतर जो है अप्रूवल आने के बाद संसद से राष्ट्रपति के साइन करने के बाद पेपर पर क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। अब देखिए इसका प्रोसेस, आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, जब संसद अप्रूव कर देता है, ठीक है, तो आपातकाल 6 माह तक रहता है। इसे निश्चित अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने में इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तभी आप बढ़ा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है। चलो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए
अब राष्ट्रीय आपातकाल 352, आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जैसे ही उद्घोषणा होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डिटेल में आप समझिए, एक एक पॉइंट नोट करिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, क्लियर है यहां पे। अगला, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह भी हो जाएगा। आपातकाल लगने के बाद इन सब चीजों पे काम किया जा सकता है, ठीक है। संसद व विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, यह भी इंक्लूड है आगे। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, याद रहेगा, ठीक है। उस समय तो नहीं था लेकिन अब इंक्लूड हो गया है। यहां तक क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। चलो देखो आपातकाल के प्रकार, यहां आ जाइए। राष्ट्रीय आपातकाल चला, अनुच्छेद 352। भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है, कब कब आपातकाल इमरजेंसी लगा है, यहां देखिए। पहली बार लगा था 1962 में, चीन का आक्रमण हुआ था, चीन से युद्ध हुआ था। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार क्लियर हो गया। दूसरी बार 1971 में आपातकाल लगा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे वी गिरी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। तीसरा आपातकाल कब लगा है, वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति, देखिए दोस्तों यहां पे इंदिरा गांधी पर आरोप लगा था, लोकसभा चुनाव में इनकी जो सीट थी वहां पर कुछ भी हेराफेरी हुई, ठीक है, मतगणना को लेकर या वोटिंग को लेकर, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग को लेकर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको जो है दबाव बना के पेश किया और इनकी सदस्यता पर गहरा, ठीक है, गहरा चोट किया। इसके डर से इन्होंने लगा दिया था इंदिरा गांधी ने 1975 में। कौन था राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो यहां तक क्लियर है, कब कब लगा है यहां आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। आइए, अनुच्छेद 352 ही चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल को समाप्त कर सकता है। देखिए यहां पे संसद लोकसभा की साधारण बहुमत से 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। लोकसभा की साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, आपातकाल को हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे हम आपातकाल के प्रकार। अब देखिए राज्य, ये दूसरा है दोस्तों, ये दूसरा है, पहला हो गया राष्ट्रीय, अब आ गया दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। पहले इसको हम देखेंगे, अनुच्छेद 356। यदि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, स्वतः बिना किसी रिपोर्ट के, जब संघ को लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कब कब किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां तक क्लियर है। अनुच्छेद 365 देखिए, जब कोई राज्य, एक सेकेंड, चलो आ जाओ। जब कोई राज्य केंद्र सरकार के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता तो इसे यह मान लिया जाएगा कि वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में 365 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा होती है, पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है, 2 माह के भीतर अप्रूवल आ जाता है। आगे देखते चलिए, उसके बाद क्या होता है, अप्रूवल आने के बाद 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल मेजोरिटी से, ठीक है। आगे अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नोट यहां पे दिया है, 44वें संविधान संशोधन 1 साल से अधिक तभी जारी किया जा सकता है जब 2
कंडीशन हो। ठीक है, अब यहां पे ये भी दिया है प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य, 6 माह तक रहेगा, फिर से संसद अनुमोदित करेगी, बहुमत आएगा, फिर से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे आ जाओ भैया। देखिए, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1 साल से अधिक तभी तक जारी किया जा सकता है जब 2 कंडीशन हो। पहली कंडीशन, पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। जब चुनाव आयोग यह घोषित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब भी यह राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ओके, यहां पर क्लियर हो जाइए, जब चुनाव आयोग घोषित कर दे कि इस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, किस राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जम्मू कश्मीर में 9 बार, पंजाब में 9 बार, हरियाणा में 3 बार, दिल्ली में 1 बार, राजस्थान में 4 बार, गुजरात में 5 बार, गोवा में 5 बार, महाराष्ट्र में 3 बार, कर्नाटक में 6 बार, केरल में 5 बार, हिमाचल में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, छत्तीसगढ़ में कभी नहीं लगा, बिहार में 8 बार, सिक्किम में 2 बार, मेघालय देखिए असम में 4 बार, त्रिपुरा में 3 बार, अरुणाचल प्रदेश में 2 बार, नागालैंड में 4 बार, यहां पे दिख रहा होगा मणिपुर में 11 बार, मिजोरम में 3 बार, पश्चिम बंगाल में 4 बार, झारखंड में 3 बार, उड़ीसा में 6 बार और तेलंगाना में 0, पौंडीचेरी में 7, मध्य प्रदेश में 3 बार, आंध्र प्रदेश में 3 बार, तमिलनाडु में 5 बार। अगर इसका क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितनी बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपातकाल का देखिए, यहां पे राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर लग जाता है राज्य में, तो वहां की पब्लिक पर, जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद को या भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। विधानसभा को या और मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। राज्य विधानसभा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राज्य से संबंधित बजट संसद में पारित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा, विधानसभा में नहीं, संसद में बजट। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की सभी विधायी शक्तियों को प्रयोग संसद करेगी। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नोट में यहां पे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकारों तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है? चलो भाई, अब हम आगे आते हैं। देखिए, ये हो गया, क्लियर है। अब हटाने का, ये 356 राष्ट्रपति शासन को हटाने का सिस्टम क्या है? यहां देखिए, हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी समय। क्लियर है यहां पे? चलो अब आगे आ जाओ सभी लोग। अब वित्तीय आपातकाल में हम आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, वित्तीय आपातकाल, इकोनॉमिकल कह सकते हैं, आर्थिक आपातकाल कह सकते हैं, अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा होती है जब भारत या भारत के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को या साख को खतरा होता है। अब यहां पे संसद है, संसद के बाद 2 महीने के भीतर अप्रूवल होगा नॉर्मल मेजोरिटी से। ठीक है, और देखिए यहां पे एक बार स्वीकृति मिलने के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। नोट, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, याद रखिएगा ये बात भी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चलो भैया आगे आ जाओ सभी लोग। हाँ, अगर आर्थिक या वित्तीय आपातकाल लगता है, इसकी घोषणा होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, केंद्र को वित्तीय मामलों पर राज्यों को निर्देश जारी करने का अधिकार हो जाता है। केंद्र सरकार को आरबीआई के निर्देश देने का अधिकार हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कौन मॉनिटरिंग करने लगता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश जारी कर सकता है वित्तीय आपातकाल में। आगे, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी धन या वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाएगा। ये राष्ट्रपति डिसीजन लेगा। ठीक है, कैसे? यहां पे धन और वित्तीय विधेयक होगा तो। क्लियर है यहां पे? आगे
देखिए, अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 हटाने का प्रावधान क्या है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहां पे सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहां से तीनों का प्रावधान और कब किस कंडीशन में किसको क्या शक्तियां ट्रांसफर हो जाती है, ये सारी चीजें आपसे कॉन्सेप्ट में पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको पीडीएफ के फॉर्म में अगली क्लास में हम आपको करा देंगे। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तुरंत आप समझ के कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।